क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप स्टॉक मार्केट गुरुज के बारे में, जिन्होंने अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी से मार्केट को कॉन्कर किया है। उनकी कहानियां आपको जरूर इंस्पायर करेंगी। स्वागत है मार्केट पल्स इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला की, जिनको हम बिग बुल के नाम से भी जानते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी की कहानी एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी है, जो एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टर से बिलियनर बनने तक की है। झुंझुनवाला जी ने मुंबई के शहर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपनी जर्नी शुरू की। उनका पैशन फाइनेंस और स्टॉक्स के लिए 12th क्लास के एग्जाम्स के बाद हाई डेवलप हो गया था। राकेश झुंझुनवाला जी ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1985 में शुरू की थी, सिर्फ 5000 रुपीज के इनिशियल कैपिटल के साथ। उन्होंने अपनी फर्स्ट मेजर सक्सेस टाइटन इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करके पाई। टाइटन के शेयर्स 1985 में सिर्फ 15 रुपीज के थे और आज ये 2500 रुपीज से ज्यादा है। लुपिन, क्रिसिल इन स्टॉक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें वेल्थ क्रिएट करने में मदद की। झुंझुनवाला जी ने अन कंपनीज को चूज किया जो ग्रोथ पोटेंशियल रखती थी और मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड किया। झुंझुनवाला जी का मंत्र था, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उन्होंने मार्केट के डाउनटर्न्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उस वक्त इन्वेस्ट किया जब सब डर रहे थे। उनकी करंट नेटवर्थ 44,300 करोड़ रुपीज है। अब बात करते हैं मिस्टर विजय केडिया की, जो अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के लिए नोन है। विजय केडिया जी की कहानी भी काफी इंस्पायरिंग है। केडिया जी ने अपने इन्वेस्टिंग करियर का स्टार्ट अपनी फैमिली बिजनेस के साथ किया, लेकिन उनकी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में डेवलप हुई और उन्होंने अपना फोकस उस तरफ शिफ्ट किया। केडिया जी ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1978 में शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रू सक्सेस 1990s के एंड में अचीव की। उन्होंने अपनी मेजर सक्सेस सेरा सैनिटरीवेयर और अतुल ऑटो जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पाई। सेरा सैनिटरीवेयर, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, इन कंपनीज में उन्होंने अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट किया। केडिया जी का मंत्र है, इन्वेस्ट इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड। उन्होंने ऐसे स्टॉक्स को चूज किया जो उनकी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग था। केडिया जी का अप्रोच सिंपल है, बिजनेस और कंपनी को समझो और उसमें इन्वेस्ट करो। उन्होंने ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो ग्रोथ पोटेंशियल रखती थी और मार्केट ट्रेंड्स को अलाइन करती थी। उनकी करंट नेटवर्थ 1240 करोड़ रुपीज है। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर पोरिंजू वेलियत, जो अपनी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए नोन है। वेलियत की स्ट्रैटेजी थोड़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन इफेक्टिव है। पोरिंजू जी ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1990s में स्टार्ट की थी। उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग करियर का स्टार्ट लो कैपिटल के साथ किया। अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट को बीट किया। उनकी स्ट्रैटेजी में अंडरवैल्यूड और इग्नोर्ड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और इन्वेस्ट करना शामिल है। उनकी रिसर्च और मार्केट अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, KRBL, MK ग्लोबल, इन स्टॉक्स ने सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पोरिंजू जी की कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट आर अंडरवैल्यूड एंड इग्नोर्ड बाय द मेजॉरिटी। इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो मार्केट से ओवरलुक हो रहे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखती है। उनका बिलीफ है कि मार्केट का मेजॉरिटी हमेशा गलत होता है, इसलिए उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जो मार्केट के रडार से बाहर थे। उनका करंट नेटवर्थ 178 करोड़ रुपीज है। मिसेस डोली खन्ना का नाम शायद कम सुना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। डोली खन्ना और उनके हस्बैंड राजीव खन्ना ने 1996 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी। डोली खन्ना जी की इन्वेस्टिंग स्टाइल काफी साइलेंट है। उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके इंप्रेसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। उनका अप्रोच भी काफी सिस्टमैटिक और रिसर्च बेस्ड है। डोली खन्ना जी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन अपनी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिया। सेरा सैनिटरीवेयर, बामालोरी, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज ने स्टेबल और इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। खन्ना जी का बिलीफ है कि प्रॉपर रिसर्च और पेशेंस हाई सक्सेस के की फैक्टर्स है। उन्होंने ऐसे कंपनीज को चूज किया जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती थी। उनका करंट नेटवर्थ 610 करोड़ रुपीज है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर है, एक रिनाउंड वैल्यू इन्वेस्टर है। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी काफी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। अग्रवाल जी ने अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ की थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1987 में शुरू की थी। उनका फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग पर था, जो उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके सिग्निफिकेंट रिटर्न्स अचीव किए हैं। अग्रवाल जी की फिलोसफी है, बाय एंड होल्ड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उनका बिलीफ है कि पेशेंस और डिसिप्लिन हाई सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के की फैक्टर्स है। उन्होंने ऐसे कंपनीज को चूज किया जो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से अनअफेक्टेड थी। उनकी करंट नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपीज है और मोतीलाल ओसवाल का करंट वैल्यू 2800 करोड़ रुपीज है, जिससे उनका कंबाइंड वर्थ 5500 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों, ये दी इंडिया के टॉप स्टॉक मार्केट गुरुज। अब सवाल ये उठता है कि हम इनके स्ट्रैटेजीज से क्या सीख सकते हैं।
पहला स्टेप है थोरो रिसर्च, दूसरा स्टेप है पेशेंस और डिसिप्लिन, और तीसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म विजन। इन सब गुरुज का एक कॉमन फैक्टर है, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दिया ग्रो होने का। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना शुरू करें। इन्वेस्ट वाइजली, अंडरस्टैंड द मार्केट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फोकस करें। तो ये थी कहानी इंडिया के टॉप स्टॉक मार्केट गुरुज की, जिन्होंने अपनी स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से मार्केट को कॉन्कर किया। उनकी कहानियां हमें बताती है कि सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन, पेशेंस और रिसर्च से होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी कहानियों से इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मार्केट पल्स इंडिया को। हम आपके लिए ऐसे ही और भी एंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्वेस्टेड।